नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं ग्रीन लैंटर्न वॉर जनरल का 8th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार ग्रीन लैंटर्न के पिछले इशू में आपने देखा कि जॉन स्टीवर्ट किसी और यूनिवर्स में फंस गया है जहाँ पर वॉर छिड़ी हुई है। तभी उसे वहां पर बायला मिलता है जो उसे बताता है कि जॉन को ये वॉर खत्म करनी होगी, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो वही अर्थ पर लैंटन शेफर्ड जॉन को ढूंढने के लिए गाय गार्डनर के पास आता है। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम बाल्टीमोर देखते हैं जहां एक रूम में लैंटन शेफर्ड आ जाता है और अपनी रिंग से पूछता है क्या तुम्हें यकीन है। जिस पर रिंग शेफर्ड से कहती है यही गाय गार्डनर का आखिरी लोकेशन है। ये सुनते ही लैंटन शेफर्ड वहां की डोरबेल बजाता है, लेकिन जैसे ही वो बेल बजती है वैसे ही एक हाथ बाहर आता है और लैंटन शेफर्ड को अपने साथ अंदर खींचता है। ये देखकर लैंटन शेफर्ड चौंक गया था और वो उस ग्रीन हाथ से पूछता है अब तुम कौन हो, क्या तुम गाय गार्डनर हो। जिस पर लैंटन शेफर्ड को एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है मैं अभी के लिए घर पर नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए। जो कुछ भी मांगना है वो जल्दी मांगो क्योंकि मैं कुछ काम में बिजी हूँ। तभी लैंटन शेफर्ड देखता है कि उसके सामने अब कैमरा आ चुका था। ये देखकर लैंटन शेफर्ड कहता है गाय गार्डनर मेरा ग्रेटेस्ट टीचर था। मैंने देखा था कि उसने वॉच टावर पे लड़ाई करने के दौरान अपनी जान दी थी, लेकिन तुम उसकी तरह नहीं लग रहे हो। तभी गाय शेफर्ड की आवाज सुनते ही समझ जाता है कि ये कौन है और वो तुरंत शेफर्ड को वहां से जाने को कहता है। लेकिन तभी शेफर्ड गाय गार्डनर से कहता है कि जॉन गायब हो चुका है और वो तुम पर भरोसा करता था, इसलिए मेरी मदद करो उसे ढूंढने में। ये सुनते ही वहाँ सब कुछ बदल जाता है और तब शेफर्ड देखता है कि वो तो एक पुराने से कमरे में था। तभी गाय शेफर्ड से कहता है यहाँ पर कुछ मत छूना, बस अंदर बेडरूम में जाओ और क्लोजेट में देखो। तभी शेफर्ड गाय से पूछता है तुम कहाँ पर हो। जिस पर गाय कहता है कॉप्स अजीब सी जगह पर है, गाड़ी जा चुके हैं और मैं ऑफ वर्ल्ड पे हूँ, और अगर जॉन भी गायब है तो तुम्हें बहुत मुश्किल होने वाली है, पर मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हारा काम आसान कर देगा। यह असेंशियल प्रति है और हम डार्कस्टर ऑफ फेन देखते हैं जहाँ पर एक अजीब सी एंटिटी आ चुकी थी। ये देखकर वहाँ के लोग उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो एंटिटी अपने पाव से बड़ा क्रीचर बन जाती है और सब रिबिनेंस को मारने लगती है और कहती है तुम सबका समय पूरा हो चुका है, अब जल्दी से हार मान लो। लेकिन तभी उस एंटिटी पर जॉन हमला कर देता है और तब हम देखते हैं कि जॉन ने अपनी पावर से वहाँ पर बहुत सारे वेपन्स बनाए थे जिनसे वो एंटिटी पर हमला कर देता है। तभी वो एंटिटी भी जॉन को देख लेती है और कहती है बिल्डर वो भी यहाँ पर। जिस पर जॉन कहता है तुम हो कौन, तुम तो रेडिएंटेड भी नहीं हो। जिस पर वो एंटिटी कहती है हम उसके बच्चे हैं जो पूरे यूनिवर्स को ऑथराइज करता है, हम उसके माइंड के बच्चे हैं। ये कहते हुए एंटिटी जॉन पे हमला करती है, लेकिन जॉन अपनी शील्ड बनाकर उसे रोकता है। लेकिन वो एंटिटी एक झटके में जॉन की शील्ड तोड़ देती है और कहती है हार मान लो। यहाँ शील्ड टूटने के कारण जॉन नीचे गिर गया था, लेकिन वो पुनः खड़ा होता है और कहता है मैं एक्सेल्स के बारे में नहीं जानता हूँ, पर मैं इतना जानता हूँ तुम मुझे ऑर्डर्स नहीं दे सकती हो। तुम एक नियति को मारने वाली थी, जिसका मतलब है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। ये कहते ही जॉन अपने लिए बड़ा सा बैटल आर्मर बनाता है। ये देखकर वो एंटिटी कहती है ऑलग्राम की विल ही एविटेबल है। ये सुनते ही जॉन अपने एनर्जी प्लास से उस एंटिटी पर जबरदस्त हमला कर देता है, जिसके कारण वो एंटिटी कमजोर पड़ गई थी और वो वहां से भागने लगती है। लेकिन भागने से पहले वो एंटिटी जॉन से कहती है हम भले ही हार गए हो पर हम वापस आएंगे। ये कहते ही वो एंटिटी वहां से चली जाती है। ये इतना सब कुछ हो जाने के बाद जॉन उस रिबेलियन के पास आता है। तभी वे लोग जॉन से कहते हैं उसने तुम्हें बिल्डर कहा, तो क्या तुम वाकई में बिल्डर हो जिसके बारे में बायला करा था। अगर ये सच है तो तुम हमें यहाँ से बाहर निकल सकते हो। जिस पर जॉन उन लोगों से कहता है देखो मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो, पर मैं तुम्हें घर ले जाने वाला हूँ। यहाँ हम जॉन की माँ को देखते हैं जो एली को सुलाती है और फिर अपने कमरे में सोने जाती है, लेकिन देखती है कि उसके यहाँ पहले से कोई था जो जॉन की माँ से कहता है कैसी हो शेरी, दरवाजा नहीं खोलोगी क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत है। ये सुनते ही जॉन की माँ देखती है कि बाहर एक एंटिटी खड़ी थी जिसने जॉन के पिता हेनरी का रूप ले लिया था। ये देखकर जॉन की माँ बहुत डर जाती है। तभी वो एंटिटी जॉन की माँ से कहता है तुम जिसके साथ अभी तक सो रही हो वो असली नहीं है, जबकि मैं असली हूँ, इसलिए मुझे अंदर आने दो। लेकिन तभी एली जाग जाती है। अब एली के जागते ही वो एंटिटी अचानक से गायब हो चुकी थी, लेकिन एली को शक हो गया था
कि वहाँ पर कोई आ गया है, इसलिए वो जॉन की माँ को सुलाती है और तुरंत बाहर अपनी पावर से सोल्जर्स कंस्ट्रक्ट करती है जो बाहर पहरा देने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो एंटिटी अब एसी के वेंट में छुपी हुई थी और ये सब देख रही थी। यहाँ हम जॉन को देखते हैं जो इन लोगों के साथ काम करने में लगा था। तभी जॉन वहाँ की औरत से मिलता है जो उसे कहती है कि मेरा नाम एनशी है और मैं अपने वेसल पे साइंस ऑफिसर थी। एक बार मेरे इंस्ट्रूमेंट को मैसिव ग्रेविटी सोर्स का पता चल गया, इसलिए हम उसकी ओर बढ़े और ऐसे ही हम डार्क स्टार के पास आ गए और उसने हमें खींच लिया और तब से हम यहीं पर फंसे हैं। ये बेस ही अब हमारा घर है और हम हर बार अपनी जगह बदलते रहते हैं। मुझे लगा था कि ये जगह स्पेस टाइम के बाहर होगी क्योंकि हमें यहाँ पर भूख नहीं लगती। इन फैंस को लगता है कि ये आफ्टर लाइफ है और जब वे लोग इसके लायक हो जाएंगे तब डार्क स्टार में समाहित हो जाएंगे। लेकिन तभी डार्क स्टार में फिर से हलचल होने लगती है। तभी देखकर जॉन एनशी से पूछता है क्या ये डार्क स्टार बड़ा हो रहा है, जिस पर एनशी कहती है जब जब ये बड़ा होता है तब तब हमारे शिप्स नष्ट होते हैं और ये बड़ा होते ही कोई भयंकर क्रीचर बाहर आता है। तभी वहाँ के लोग जॉन से कहते हैं तुम बिल्डर हो तो तुम डार्क स्टार को नष्ट नहीं कर सकते हो, जिस पर जॉन कहता है देखो मैं अपनी रिंग से तुम्हें बचा सकता हूँ पर मैं इसे तोड़ना जानता नहीं हूँ। तो एनशी तुम्हारी शिप में वार्प कैपेबिलिटी है, ऐसा कुछ जो ग्रेविटी स्टॉर्म को खींच सके, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें लड़ाई करने से अधिक भागने पर ध्यान देना होगा। तभी बायला वहां आता है और कहता है ये लोग अब भी यूनिवर्स को बचाना चाहते हैं, इसलिए इनकी बात सुनो और भागने का तरीका ढूंढो। पर इससे पहले तुम्हें जान लो कि ये ग्रेविटी शील्ड ही इन क्रीचर्स को रोक के रखी है। अगर तुमने उस ग्रेविटी शील्ड को हटा दिया तो ये सारे क्रीचर्स आ जाएंगे और तुम इससे बाहर निकल गए तो ये सारे क्रीचर्स बाहर निकल आएंगे। इसलिए सबसे पहले तुम्हें इस डार्क स्टार को खत्म करना होगा। यहाँ दूसरी तरफ हम लैंटन शेफर्ड को देखते हैं जो गाय के कहने पर क्लोजेट खोलता है और ढूंढने लगता है। तभी उसे वहां पर एक किताब मिलती है जिसे देखकर शेफर्ड कहता है ये नहीं हो सकता है, ये तो बुक ऑफ ओवा है। जिस पर गाय कहता है हाँ ये वही है और इसी में तुम्हारे सारे सवालों के जवाब है।